हेलो दोस्तों, आप लोगों के बीच फिर से एक मांग पे नया टॉपिक लेकर आया हूँ हिस्ट्री का। जो 10th क्लास के टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद। ये 10th क्लास का टॉपिक है। अनेक एग्जाम में इसे सीधे सीधे प्रश्न आ जाते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा भारत के राष्ट्रवाद उदय कैसे हुआ और इसमें कितने लोगों ने प्रयास किया और इसके जड़ तक पहुंचूंगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। तो हम इस वीडियो को दो पार्ट में पढ़ेंगे और दो पार्ट में समझेंगे। अभी ये पार्ट 1 होगा, 2 या 3 पार्ट में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। अभी हम समझते हैं भारत में राष्ट्रवाद। आपका टॉपिक में लिखा हो भारत में राष्ट्रवाद का उदय जो प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग, इसके बारे में। तो भारत में राष्ट्रवाद का आगाज क्या प्रथम विश्व युद्ध के टाइम हुआ था या उससे पहले भी हुआ था? बताया जाता है कि भारत में राष्ट्रवाद की चरम सीमा तब पहुंची जब हमको प्रथम विश्व युद्ध में बिना पूछे बिना समझे भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में झोंक दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। राष्ट्र हमारा, देश हमारा, हमसे कोई इजाजत नहीं, हमको झोंक दिया गया। नतीजा यह हुआ, यहाँ भूखमरी अकाल पड़ गया। समय बीमारी भी फैला था, फ्लू, देश में अकाल पड़ गया। यहाँ के संपत्ति अंग्रेजों ने युद्ध में झोंक दिया। धीरे धीरे भारतीय में असंतोष हो रहा था। उसी टाइम आप लोग जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध में दो धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दोनों में से युद्ध हुआ। दोनों गुट में बटे थे। खिलाफत आंदोलन ये देख ही रहे हैं। तुर्की साम्राज्य, उसको ब्रिटेन वाले लोगों ने हरा दिया और वहां के पद को छीना। वहां के धार्मिक अधिकारी जिसका नाम खलीफा है, इस पद को छीना। खलीफा आंदोलन हुआ। आगे हम लोग विस्तार पूर्वक इसको समझेंगे। अभी हम समझते हैं कि भारत में क्या राष्ट्रवाद उसी टाइम शुरू हुआ? भारत में राष्ट्रवाद का उदय वो तो दूसरी प्रयास थी। पहली प्रयास 1857 के क्रांति में शुरू हो गई थी, लेकिन अंग्रेजों के बहुत सारे कानून, बहुत दबाव के दबा दिया गया क्योंकि राष्ट्र स्तर पे आंदोलन नहीं फैला था। फिर यहाँ के लेखन पत्र पत्रिकाओं द्वारा राष्ट्र के लिए एक आगाज हमेशा लिखा जाता था, बोला जाता, बस पत्र पत्रिकाओं में सबमिट करा जाता था। यहाँ के पढ़े लिखे विद्वानों जो थोड़ा शिक्षित हुए सोचे कि अंग्रेज ऐसे तो अधिकार देंगे नहीं, क्या किया जाए। भारत में पार्टियां अनेक गुटों में बटी थी। सभी गुट को एकत्रित करके एक पार्टी बनाने का निर्णय लिया गया जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करे, जगह जगह जाए, प्रचार प्रसार हो और इसमें सभी धर्म और वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया जाए। ऐसे विचार किया गया। इस विचार पे दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सभी विद्वानों ने निर्णय लिया कि हम लोग एक पार्टी का स्थापना करेंगे जो राष्ट्रीय लेवल पर नेतृत्व करेगी। ये तो बिना अंग्रेज के सहयोग से हो नहीं सकता था। अंग्रेज नहीं चाहते, अंग्रेज के खिलाफ कोई चाहता कि पार्टी बनाए। अंग्रेजों से कहा गया कि हम आपका सहयोग करेंगे इस राष्ट्र में और सहयोग के माध्यम से आपका मदद करेंगे। हम भारतीयों के लिए न विचार रखेंगे, इससे आपका भी मदद होगा क्योंकि देश हमारा था। नाम को कानून पर बोलने का अधिकार था, ना यहाँ का बजट में भी हम लोग का अधिकार नहीं था। आगे बताएंगे कैसे होगा। सबसे पहले जानते हैं राष्ट्रवाद क्या होगा। तो राष्ट्र के प्रति जो प्रेम रखे, जो करुणा, बिना भेदभाव, बिना धर्म जाति के राष्ट्र के प्रति समर्पित। जिस तरह आप लोग जानते हैं समाजवाद, पूंजीवाद, संविधानवाद, पूंजीवाद, पूंजी के प्रति जो पूंजी को जो समर्थन करे, साम्राज्यवाद, साम्राज्य के सभी समाज के एकत्रित नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करें, समाज के हर वस्तु पर सबका अधिकार हो। संविधानवाद जो कानून व्यवस्था करे। इसी राष्ट्रवाद इस सबसे ऊपर हो गया। इस सबसे ऊपर राष्ट्रवाद हुआ कि राष्ट्र के प्रति प्रेम। भारतीयों में राष्ट्रवाद के प्रेम जग रहा था धीरे धीरे। तब जाके कांग्रेस की स्थापना हुआ। इसका प्रथम नेतृत्व जो WC बनर्जी किए
ये आपको कोलकाता में हुआ था, सॉरी ये मुंबई में हुआ था। ये होना था आपको पुणे में, लेकिन वहां प्लेग की बीमारी फैल जाने के कारण नहीं, वहां नहीं हुआ। ये एक हिंदू थे। 1886 में दादा भाई नौरोजी किए, ये कोलकाता में हुआ। ये पारसी थे। 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास में किए, ये मुस्लिम थे। 1888 में जॉर्ज यूल अंग्रेज थे, ये इलाहाबाद में किया। ये सभी धर्मों को मिलाकर के नेतृत्व हर जगह अलग अलग प्रचार प्रसार होने लगा। जब स्थापना हुआ था तो अध्यक्ष WC बनर्जी और सचिव आप लोग जानेंगे ये वो ह्यूम हुआ। इसी के सहायता से कांग्रेस का स्थापना किया गया था, क्योंकि उस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड डॉक्ट्रिन थे, लॉर्ड डॉक्ट्रिन, इनसे ये मीटिंग बात कराया और बोला कि कांग्रेस की स्थापना किया जाए, भारतीय सहयोग करेंगे। आगे भारतीयों को धीरे धीरे अधिकार मिलना चालू हुआ। प्रथम बार 1892 में हम उन लोग को बजट पे बोलने का मौका मिला। आगे ऐसे ही चलता रहा, लेकिन आगे ये जो पार्टी है, कुछ गरम दल लोग आते हैं जिनका विचार रहता है कि हम याचना से अंग्रेज से आज़ादी या स्वराज नहीं ले सकते हैं, हमें याचना नहीं करनी चाहिए, हमें अपने हक की लड़ाई में क्रांतिकारी करना चाहिए। उस क्रांतिकारी विचार के लेकर के आप लोग जानते हैं लाल, बाल और पाल, इनका नाम आप लोग जानते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर पाल, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ये गरम दल के हुए। ये कहे कि याचना से हमको नहीं मिलेगा, इसमें दोनों में टकराव हुआ। विचार एक दूसरे के समर्थक, लेकिन विचार में मतभेद। बाल गंगाधर इसमें गोपाल कृष्ण गोखले भी थे, जो उदारवादी सोच के वादी लोग थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ये दूसरे का ऐसे तो प्रतिष्ठित इज्जत करते थे, लेकिन कहते थे कि अंग्रेजों से आजादी जो है हमको ऐसे नहीं मिल सकती है। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने विचार के लिए मतभेद होने लगा। ये मतभेद ज्यादा प्रखर कब हुआ, जब 1905 में बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कर दिया। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया तो नरम दल और गरम दल में और मतभेद बढ़ गया। लेकिन वो बंगाल विभाजन में सभी ने सहयोग किया, बोला कि हिंदू मुस्लिम की एकता दिखाया गया। यहाँ तक है कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के राखी बांधे गए, वहां एकता दिवस के रूप में मनाया गया। ये दर्शाया गया कि अंग्रेजों को देखिए हम एक हैं। आगे ये मतभेद चलता रहा, लेकिन जो अंग्रेज थे, ये लॉर्ड कर्जन था, बंगाल को विभाजन, ये फूट डालो राज करने की नीति करता था। इस सब का बाद में विचार, जब ये सब विचार आने लगा तो ये सब के विचार भी कांग्रेस के प्रति बदल गया। लॉर्ड डॉक्ट्रिन कहा ये सूक्ष्म अल्पसंख्यकों की पार्टी है। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि ये पार्टी तुरंत बिखरने वाली है, इसका अस्तित्व नहीं है। ये सब आगे चलता रहा तो इस सब में भी टूट होने लगा। फिर मुस्लिम लीग ने भी अपना पार्टी स्थापना ढाका के ढाका में मुस्लिम लीग 1906 में स्थापना हो गया। इनका कहना था कि हमारा हक नहीं मिल रहा है, ये अंग्रेजों की नीति थी, अंग्रेजों ने ही सहयोग करके करवाया। आगे अध्यक्षता के लेकर के 1905 में ही जो बनारस में अध्यक्षता हुआ था, इसका गोपाल कृष्ण गोखले यही अध्यक्षता किए थे। इनकी अध्यक्षता में निर्णय लिया कि नहीं, नरम दल गरम दल अब के अलग, गरम दल के लोग के अध्यक्ष बनाया जाए, आजादी छीन के लिया जाए। एक मत को नहीं माना गया, नरम दल वाले कहीं अध्यक्ष बनाया गया गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 में फिर यही नतीजा हुआ।
तो 1900 में कैसे फिर मना लिया गया था और 1906 में फिर से इनको जो हमारे दादा भाई नौरोजी हैं इनको अध्यक्ष बनाया गया। इस पे नरम दल गरम दल मान गए। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार नेतृत्व किया, 1886, 93, क्योंकि 86 के बाद वो 92 में चले गए थे लंदन में, वहां चुनाव जीता था प्रथम बार, फिर 93 में लौटे, यहाँ अध्यक्ष बने, फिर जाकर के 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में फिर ये अध्यक्ष बनाए गए। इस पे सब कोई मान गया। उसी टाइम पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग किया। कौन? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद नरम दल और गरम दल के जो मिजाज है बदल गया। 1907 में दोनों बट गए। 1907 के अधिवेशन जो सूरत में हुआ था बट गया। नरम दल गरम दल अलग, मुस्लिम लीग अलग, मुसलमान अलग, नरम दल गरम दल अलग, कांग्रेस के नेतृत्व अलग। फिर क्या? अंग्रेजों के रामराज। अब क्या किए अंग्रेज ने यहाँ बांटने के लिए लॉर्ड माउंटेगन एक्ट आया 1909 में। इसमें मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व दे दिया गया है। ये सारी व्यवस्था बिखर चुकी थी। इस सब स्थिति देखते हुए गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो जाते हैं गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के उस टाइम बहुत ही आंदोलन चरम सीमा पे था। वहां गोरे काले के भेद के लिए गांधी जी बहुत लड़ाई लड़ रहे थे। तो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के जाते हैं कि आप यहाँ विदेश में रह के काम करें, वहां अंग्रेज तबाह किया हुआ है और सब कोई बट रहा है, आजादी नहीं मिलेगा, स्वराज हमारा नहीं मिलेगा, अंग्रेज बहुत तंग कर रहे हैं। इस बात सुन करके महात्मा गांधी ने कहा कि ठीक है मैं आऊंगा। महात्मा गांधी 1915 में आते हैं, भारत लौटते हैं, अपना स्वदेश वापस करते हैं। स्वदेश वापस आते हैं तो सोचा कि हम हर जगह जाकर के ये देखें भारतीय की स्थिति क्या है। सब जगह देखा तो सब कोई बटा हुआ था। उन्होंने प्रयास किया कि फिर से एक बार सबको एक किया जाए। मुस्लिम लीग से बात की, मुस्लिम लीग के नेता से बात की, गरम दल नरम दल के नेता से बात किया, कांग्रेस से बात किया। लास्ट में मत बन गया। एक मत होने के बाद 1916 में लखनऊ समझौता होता है। लखनऊ समझौता यानी लखनऊ अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। इसके मिलाने में सब कुछ एक करने में गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक और आप लोग भली भांति जानते हैं जो हमारे लास्ट में पाकिस्तान के मांग कर रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने पहले कांग्रेस के सपोर्टर थे, ये अभी तक कांग्रेस से सपोर्ट करेंगे। सबको एक करने में इन्होंने अपना हाथ बटाया, शामिल किया। ठीक है, ये नहीं जा मुस्लिम लीग के ये सपोर्टर नहीं थे। इस सभी के मिलने से लखनऊ समझौता हुआ, जिसके अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार किए। तब तक यही मालूम चला हमारे बिहार के शुक्ला जी को, आप लोग जानते हैं। शुक्ला जी जाते हैं 1916 में लखनऊ समझौता में भी बैठते हैं। राजकुमार शुक्ला इन्होंने सुना था कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में बहुत चर्चित हैं। उन्होंने अपना सूचना लेकर वहां लखनऊ समझौते में जाते हैं और एक पत्र देते हैं। गांधी जी से कहते हैं कि देखिए हमारे गांव में
बहुत परेशानी है, अंग्रेजों ने तबाह कर दिया है, नील का खेती जबरदस्ती करवा रहे हैं, जिससे हमारे अगले के ऊपर से बंदी हो जा रहा है। गांधी जी इस बात को सुनते हैं और सब कोई को राजी करवा लेते हैं, एक समझौता करते हैं कि हम लोग सब एक हो जाएं। ये बात अंग्रेजों को थोड़ी चुभने लगी। इसके बाद हम आगे बताएंगे। गांधी जी जो है फिर 1917 में आते हैं और भारत में प्रथम सत्याग्रह का आगाज करते हैं। हम अगला वीडियो में यहाँ से चालू करेंगे। यहाँ से थोड़ा और इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होने वाला है। अभी आप लोग कहानी के माध्यम से एक समझाया और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। फिर अगला पार्ट 2 बना रहा हूँ।